एजुकेटिंग पीपल के वाणिज्य अध्ययन केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम 12वीं कक्षा के उद्यमिता विषय से उद्यमितीय सुअवसरों की पहचान एवं व्यवहार्यता अध्ययन के अगले भाग को देखेंगे, जो कि है व्यवहार्यता अध्ययन। यहाँ पर हम व्यवहार्यता अध्ययन के विभिन्न आयामों को तथा उसके महत्व की चर्चा करेंगे। इसे अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो को पूरा देखें। पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको कॉमर्स से संबंधित ऐसे वीडियो मिलते रहें। हमने यह देखा है कि किस प्रकार से विभिन्न मानदंडों के आधार पर एक साहसी अथवा उद्यमी अपने लिए उत्पाद अथवा सेवा का चयन करता है। अब आगे हम देखेंगे कि उस उत्पाद अथवा सेवा को, अर्थात उसकी जो कल्पना की है उसने, उसको मूर्त रूप देने के लिए वह क्या करता है। तो इसके लिए आता है व्यवहार्यता अध्ययन, अर्थात फिजिबिलिटी स्टडी। वह जिस उत्पाद की कल्पना कर रहा है वह व्यावहारिक रूप से कितना सफल हो पाएगा, कितना फिजिबल होगा, इसका अध्ययन उसे करना पड़ता है। जैसे कि अपने उत्पाद के लिए वह उपक्रम कहाँ लगाएगा, कब लगाएगा, कैसे लगाएगा, उत्पाद की पैकिंग कैसे होगी, उसका वितरण कैसे होगा, उसकी बिक्री कैसे होगी, उसके लिए विज्ञापन कैसे होगा। इन सब चीजों का पूरी तरह से अध्ययन करने के बाद ही एक उद्यमी जो है वह उस उत्पाद को मूर्त रूप देने की सोचता है। तो व्यवहार्यता अध्ययन के अंतर्गत कुछ आयाम होते हैं। हम एक एक कर इन आयामों पर विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। पहला आयाम है बाजार संभावना। किसी भी उत्पाद के विपणन में बाजार की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। तो बाजार का अध्ययन करना, बाजार की संभावना को देखना व्यवहार्यता अध्ययन के अंतर्गत सबसे पहले आता है। इसमें बाजार के आकार का अध्ययन करते हैं हम, बाजार की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। लक्षित बाजार में, अर्थात जिस बाजार में हम उस उत्पाद को उतारना चाहते हैं उसकी मांग कितनी है, इसका हम अध्ययन करते हैं। बिक्री के लिए वह व्यावहारिक है अथवा नहीं है, फिजिबल फॉर सेल्स, यह है या नहीं है, इसका अध्ययन करता है एक साथ ही। बाजार में प्रतिस्पर्धा कितनी है, उस उत्पाद की तरह कितनी ऐसे उत्पाद हैं जो कि बाजार में पहले से मौजूद हैं और वहां पर हमारा उत्पाद कहां टिकता है। और इसके बाद उपभोक्ता की प्राथमिकता का ज्ञान, कि उपभोक्ता उस उत्पाद को कितनी प्राथमिकता देता है। ये सारे तथ्य जो हैं ये बाजार संभावना के अंतर्गत आते हैं और इसका अध्ययन एक साहसी को व्यवहार्यता अध्ययन के तहत करना पड़ता है। दूसरा है तकनीकी अथवा परिचालन संभावना। यहां पर तकनीक की बात आती है कि उस उत्पाद के निर्माण में किस प्रकार से तकनीक की आवश्यकता होगी और उसके लिए किन किन मशीनों की आवश्यकता होगी, परिचालन उसका कैसे होगा। तो इसके लिए कुछ तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, जैसे गुणवत्ता नियंत्रण। गुणवत्ता नियंत्रण अर्थात आप जो उत्पाद बाजार में लाना चाहते हैं उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए और उत्पाद की प्रत्येक इकाइयों की गुणवत्ता समान होनी चाहिए, तभी वह उत्पाद आपका बाजार में चलेगा, सफल होगा, सक्सेस होगा। इसके बाद है उत्पादन की तकनीकी और लागत। क्या तकनीक यूज किया जाएगा, लागत क्या होगी, इसको भी देखना जरूरी है। इसके बाद है भौतिक आवश्यकता, जैसे भवन हो गया, प्लांट हो गया, मशीनरी, इनकी व्यवस्था कैसे होगी। इसके बाद है प्रस्तावित व्यवसाय जो है उसकी उत्पादन क्षमता क्या होगी,
कितना उत्पाद हम निर्माण कर सकेंगे। ये कुछ पहलू हैं जो आते हैं तकनीकी अथवा परिचालन संभावना। इसके बाद वित्तीय व्यवहार्यता का अध्ययन किया जाता है। आपको पता है, बार बार आपने ये पढ़ा है कि वित्त जो है वह किसी भी व्यवसाय का रक्त होता है, जो व्यवसाय की धमनियों में दौड़ता है। वित्त के बिना किसी भी व्यवसाय की, किसी भी उपक्रम की, किसी भी उद्यम की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो उसे यह भी देखना पड़ता है कि अपने उत्पाद के निर्माण के लिए वित्त अर्थात धन अर्थात पूंजी उसे कहां से प्राप्त होगी। तो इसके लिए कुछ अध्ययन वो करता है और उसमें से पहला है वित्त के स्रोत, पूंजी के स्रोत, कहां से उसे पूंजी प्राप्त होगी। आवश्यक भूमि, भवन, संयंत्र एवं मशीनरी की क्या लागत आएगी। कार्यशील पूंजी का अनुमान कितना वर्किंग कैपिटल होगा। इसके बारे में हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे कि वर्किंग कैपिटल हम किसे कहते हैं, कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं। तो उसका अनुमान लगाना पड़ता है और उसकी पूर्ति कहां से होगी यह भी देखना पड़ता है। निर्माण में क्या लागत आएगी, लाभदायकता का अनुपात क्या होगा। ये हम विभिन्न अनुपात जो है लेखांकन अनुपात, उसमें यह भी देखना पड़ता है कि लाभदायकता अनुपात हमारा क्या होगा। लाभदायकता अनुपात के बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। प्रारंभिक व्यय जो है किसी भी उपक्रम को आरंभ करने के लिए उसकी क्या लागत आएगी और उसकी जो लागत आएगी क्या उतनी पूंजी वह उद्यमी वह साहसी जुटा पाएगा या नहीं, यह भी देखने की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद आता है संगठनात्मक व्यवहार्यता, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी। जो उपक्रम वह स्थापित करने जा रहा है उसकी संगठनात्मक संरचना क्या होगी, उसका संगठन क्या होगा, यह भी उसे तय करना पड़ता है, इसका भी विश्लेषण करना पड़ता है। तो इस प्रकार से एक उद्यमी को उद्यम आरंभ करने के पूर्व यानी उत्पादन आरंभ करने के पूर्व इन सभी तथ्यों का, इन सभी आयामों का ध्यान रखना पड़ता है जो कि व्यवहार्यता अध्ययन के अंतर्गत आता है। अब इसका महत्व क्या है, व्यवहार्यता अध्ययन क्यों आवश्यक है। व्यवहार्यता अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है उद्यमी के समक्ष कि जिस उत्पाद को वह बाजार में लाना चाहता है वह व्यावहारिक रूप से सफल हो पाएगा अथवा नहीं हो पाएगा। अगर सारे पहलू सकारात्मक हैं तो वैसी स्थिति में वह सफल हो जाएगा। अगर एक भी पहलू नकारात्मक होता है तो वह फिर उस उद्यम को लेकर आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए व्यवहार्यता अध्ययन काफी महत्वपूर्ण है। तो इन तथ्यों के आधार पर, इन आयामों के आधार पर व्यवहार्यता अध्ययन करने के पश्चात ही एक उद्यमी अपने उद्यम को, अपने उपक्रम को आरंभ करने की सोचता है।